आपको लग रहा होगा कि मैंने तो पैसे दे दिए, अब ये पैसे शुरू कब होंगे, यहाँ पर कितना वक्त लगेगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस को शुरू होने में, यानी कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे कब से आना स्टार्ट होंगे। बात आती है अमाउंट की, जो अमाउंट आप देने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास अमाउंट देने के दो रास्ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का फॉर्म आप ऑनलाइन किस तरह से पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्रीडम ऐप का मनी हिंदी चैनल, जहां पर आज हम एक ऐसी सरकारी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफी अच्छा फायदा मिल सकता है। वैसे भी आपको हमारे चैनल पर ना बहुत सारी सरकारी स्कीम की वीडियोस जो है वो मिल जाती होंगी। इसी के साथ मुझे पता चला कि काफी लोगों को ना डाउट रहता है कि आखिर ये पोस्ट ऑफिस स्कीम में अकाउंट खोले तो खोले कैसे। इसीलिए ये वीडियो मैं लेकर आ गई हूँ जहाँ पर यही जानकारी आपको मिलने वाली है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी MIS, ये एक ऐसी स्कीम होती है जहाँ पर आप मंथली बेसिस पर इंटरेस्ट कमाते हैं, वो भी एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ये स्कीम ऐसे लोगों के लिए होती है जो मंथली बेसिस पर ना एक फिक्स्ड इनकम जनरेट करना चाहते हैं। इस स्कीम को आप सिर्फ 1500 रुपए से शुरू कर सकते हैं और एक बढ़िया स्टेडी इनकम कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अगर आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा बढ़ता रहे। कि आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का फॉर्म ऑनलाइन देख सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। घर पे प्रिंट आउट निकालने के बाद आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिलअप करके, जो भी अगर आपने मान लीजिए कि अपने साथ साथ आपने एक और शख्स के साथ ज्वाइंट अकाउंट बनाने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो ऐसे में आप उन दोनों डिटेल्स को भरने के बाद में, अपने नॉमिनी का डिटेल्स वगैरह लेने के बाद में, आप फिजिकली इस फॉर्म को ले जा करके पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं और उसमें जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको चाहिए होती है वो सारी की सारी आप वहां पर सबमिट कर सकते हैं अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स के साथ। चलिए अब देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का फॉर्म आप ऑनलाइन किस तरह से पा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल इसका प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको अपना जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं आप उसको खोलिएगा। उसके बाद आपको बहुत ही आसानी से सर्च करना है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का फॉर्म। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम फॉर्म, बस ये आप लिखकर एंटर मार दीजिए। तो सबसे पहला जो आपका लिंक खुलेगा वही आपका लिंक है, वही आपकी मंजिल है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का फॉर्म आपको पहले ही लिंक में मिल जाएगा। लिंक ढूंढने के लिए या फिर वो फॉर्म ढूंढने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, अलग अलग वेबसाइट्स पर नहीं जाना है, पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट में जाके बहुत ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आपका फॉर्म खुल गया। तो यहाँ पर देखिए आपको अपना फोटोग्राफ देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर जॉइंट अकाउंट में अप्लाई कर रहे हैं, 2 या 3 लोग मिलकर अप्लाई कर रहे हैं, तो तीनों लोगों के फोटोग्राफ्स यहाँ पर मस्ट हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपना बैंक डिटेल्स मेंशन करना है, जिस बैंक अकाउंट में आप चाहते हैं ये पैसा क्रेडिट हो। और अगर आप मल्टीपल एप्लीकेंट्स हैं, आप और आपके फादर, आप और आपकी मदर, या फिर आप और आपकी वाइफ, या फिर आप और आपके हस्बैंड एक्सेट्रा, जितने भी लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो मैंने कहा 3 लोग मैक्सिमम एक जॉइंट अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उन सभी के डिटेल्स यहाँ पर आपको मेंशन करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर जितने भी और डिक्लेरेशंस होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया होता है। यहाँ पर आपका जो नॉमिनी होता है उसका भी आप डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पर मैक्सिमम 4 नॉमिनीज तक ऐड कर सकते हैं, उनका एड्रेस, उनका आधार नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर आपके नॉमिनी से आपको यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट या फिर एक सिग्नेचर भी लाना है। बहुत ज़रूरी होता है ये, नॉमिनी का भी और एप्लीकेंट का भी यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह या फिर थंब इम्प्रेशन भी आप देकर इस पर्टिकुलर अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक तो आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी ना, इसलिए हम एक पूरा फुल फ्लेज कोर्स लेकर आए हैं ताकि आगे की जानकारी भी आप समझ सकें। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में बहुत कुछ है जानने के लिए, जो अगर आप समझ लेंगे ना तो आप अच्छा खासा फिक्स्ड इनकम कमा सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का लिंक आपको मेरे चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। और अब तो वहां पर बहुत अच्छा न्यू ईयर ऑफर भी चल रहा है, तो जल्दी से डाउनलोड कर लो। अब यहाँ पर देखिए 2-3 बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो यह है कि अगर आप यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेंट्स जा रहे हैं, यानी कि आप और आपके फैमिली में कोई और शख्स अगर जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी सभी की KYC डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आपका KYC का जेरोक्स होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपके KYC का ओरिजिनल भी आपको मेंटेन करना है, यानी कि आपका एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ इत्यादि, ये जो भी चीजें हैं आमतौर पर हम लोग जेरोक्स ही लेकर जाते हैं, लेकिन बाय चांस अगर वहां पर वेरिफिकेशन के उन्होंने मांग लिया तो आपके पास आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपका पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ भी आपके पास होना चाहिए। अगर मल्टीपल एप्लीकेंट्स हैं तो उन सभी के होना चाहिए। नॉमिनी जो भी आपके अकाउंट का आप बना रहे हैं, उस शख्स का सिग्नेचर भी वहां पर होना बहुत जरूरी है, नॉमिनी के जो सेक्शन होता है वहां पर।
साथ ही साथ जिस बैंक अकाउंट में आप चाहते हैं कि ये पैसा क्रेडिट हो, आपको ये बैंक अकाउंट की भी डिटेल्स उस फॉर्म को फिल करते वक्त पोस्ट ऑफिस की टीम के साथ में शेयर करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये जितनी भी डिटेल्स हैं, यानी कि अगर आप एक माइनर हैं तो आप मान लीजिए कि एज ए माइनर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए, तो आपको अपने अभिभावकों के साथ यानी कि अपने पेरेंट्स के साथ इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बात आती है अमाउंट की, जो अमाउंट आप देने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास अमाउंट देने के दो रास्ते हैं, या तो आप चेक के जरिए इस पर्टिकुलर अमाउंट को दे सकते हैं, या फिर आप डीडी के जरिए भी, बैंक डीडी के जरिए भी इस पर्टिकुलर अमाउंट को ट्रांजैक्ट कर सकते हैं और इसे पोस्ट ऑफिस की टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ये है कि आपको लग रहा होगा कि मैंने तो पैसे दे दिए, अब ये पैसे शुरू कब होंगे, यहाँ पर कितना वक्त लगेगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस को शुरू होने में, यानी कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे कब से आना स्टार्ट होंगे। उसका जवाब बहुत सिंपल है, जिस तारीख को आपने ये पर्टिकुलर अमाउंट दिया है उसके 1 महीने के बाद मिनिमम आपका जो अमाउंट का ट्रांजैक्शन है वो शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आपने मान लीजिए 1 अप्रैल 2021 को इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को स्टार्ट किया, तो उसके 1 महीने बाद यानी कि 1 मई 2021 से आपके बैंक अकाउंट में जो निर्धारित अमाउंट बनता है 6.6% के हिसाब से, वो आपके बैंक अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट आपने मेंशन किया था उस फॉर्म को भरते वक्त, उसमें आना शुरू हो जाएगा। सबसे जरूरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर आपको इस पर्टिकुलर अकाउंट को खोलना है तो पोस्ट ऑफिस में आपका खाता होना बहुत जरूरी है। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में अपना खाता नहीं खोला तो बहुत हद तक मुमकिन है कि आपका ये अकाउंट खुले ही ना, जो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का आप खोलना चाहते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप इस पर्टिकुलर खाते को खोलने से पहले इसकी जानकारी भी अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से जरूर से ले लें। तो कैसी लगी वीडियो, पसंद आई ना? तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर देना जो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, या फिर इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।